स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वैद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ब्रिटेन के फिजिसिस्ट मिस्टर माइकल फराडे ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम लाइंस या रेखाओं के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे नैनीताल एक रियल जगह है और अगर ऐसी रियल जगह को अगर आप ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे मैप में इमेजिनरी लाइंस या काल्पनिक रेखाओं से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र जो कि एक रियल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस या काल्पनिक रेखाओं का यूज़ करते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस या काल्पनिक रेखाएं ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस या प्रभाव मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम E=F/Q0 फॉर्मूले से हम उसे दिखाते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र के इन्फ्लुएंस या उसके प्रभाव को हम डायग्राम के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो डायग्रामेटिकली उसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या वैद्युत बल रेखाओं से एक्सप्रेस करते हैं। अब समझ लेते हैं कि फील्ड को हम लाइंस के रूप में या रेखाओं के रूप में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक सोर्स चार्ज की तरह यहाँ काम कर रहा है। उसके चारों तरफ फील्ड है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उनको हम लाइंस के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इमेजिन करेंगे कि लेट से इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में इस सोर्स चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली इस केस में बाहर की डायरेक्शन में या रिपल्शन या प्रतिकर्षण इसमें लगेगा और ये जो प्रतिकर्षण है इसके कारण ये टेस्ट चार्ज इधर की तरफ मूव करने लगेगा। इस पथ में वो मूव करने लगेगा। जिस पथ में जिस डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट या रेखाओं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक रेखा हमें यहाँ पर ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगी। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम फील्ड के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। तो लेट से अगर उसे यहाँ रखा तो वो फोर्स इधर लगेगा, वो इधर जाने की कोशिश करेगा जिसको कि हम लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी एक लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रख के हम इसे एक लाइन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके पथ को। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज को हम फील्ड में कहीं भी रख सकते थे। तो ये जो फील्ड है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि जो एरो है बेसिकली एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं हमें ये ऑलरेडी पता है कि E=F/Q0 होता है। तो मतलब जो F की डायरेक्शन होती है वही E की भी डायरेक्शन होती है। तो ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं ये जो एरोज़ हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड की डायरेक्शन या E की डायरेक्शन को। ये तो हमने केवल एक केस पढ़ा है। अब इस केस को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो हमने पढ़ा कि वैद्युत बल रेखा, तो ये तीन लेटर से मिलके बना है वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर बल लगता है, मतलब फोर्स लगता है। उस बल के कारण वो कोई पाथ या कोई पथ फॉलो करता है और जिस पथ को फॉलो करता है उसको हमने क्या किया, रेखा या लाइन या कर्व के रूप में या वक्र के रूप में हमने उसे एक्सप्रेस किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस टर्म में ही इसका कॉन्सेप्ट जो है छुपा हुआ है। अब ये तो एक केस था, ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेट से पॉजिटिव सोर्स चार्ज के अलावा अगर मान लो सपोज़ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो पैटर्न बिल्कुल हमें वैसे ही मिलेगा जैसे कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए मिला था। अंतर केवल यही है कि इसमें लाइंस बाहर की तरफ है, इसमें लाइंस अंदर की तरफ है। और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है क्योंकि अगर हम यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, वो नेगेटिव की तरफ आएगा। और जिधर वो आएगा वो उस पथ को, उस पाथ को हम रेखा के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर लाइंस कहाँ आएंगी, ये अंदर की तरफ आएंगी। तो पैटर्न एक जैसा है। और आप ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पॉजिटिव से अनंत की या इन्फिनिटी की तरफ जा रही है लाइंस, यहाँ इन्फिनिटी से नेगेटिव की तरफ आ रही है लाइंस। अंतर केवल केवल क्या है, किस में, एरोज में अंतर है बस। नेक्स्ट हमारे और भी केसेस हो सकते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में साथ साथ रखे गए हैं तो इन दोनों के कारण जो फील्ड डेवलप होगा उसको लाइंस के रूप में हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप लॉजिकली देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप इमेजिन करोगे तो वो
इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। इसी तरह से हम एक और केस ले लेते हैं। लेट्स से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण जो फील्ड होगा उसको इन लाइंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ लाइंस एक पॉजिटिव से स्टार्ट होकर दूसरे पॉजिटिव में एंड अप नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव में अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इस पॉजिटिव के कारण वो प्रतिकर्षण या रिपेल ही होगा और बाहर के डायरेक्शन में कहीं जाएगा। तो यहाँ फील्ड जो है कुछ इस तरह से आपका होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रहता तो तभी भी पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अंतर केवल यही आ जाता है कि यहाँ पर बाहर की डायरेक्शन में है, यहाँ उस केस में नेगेटिव नेगेटिव के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती। तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको आपको ऑन पेपर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक लाइंस होती हैं, काल्पनिक कर्व होते हैं, वक्र होता है, जिसमें कि फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है जिस डायरेक्शन में, मतलब जिसमें मुक्त पृथक धनात्मक आवेश जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस पथ में मूव करता है, वो पथ बेसिकली उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। या हम कह सकते हैं कि वो जो लाइन होती है वो उस पथ या पाथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव में एंड अप होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच ये सबसे बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में एंड अप होती है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट से हमारे पास ये वैद्युत बल रेखा है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जो आप देख पा रहे हैं। इस कर्व में अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट P मानूँ और यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो स्पर्श रेखा जो होगी बेसिकली वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने देख ही लिया है, क्योंकि ये एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वक्र है उसमें कोई भी टेंजेंट, कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो और वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो फील्ड की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट में। इस पॉइंट पे आर पे अगर लेके चलें टेंजेंट, तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि कभी भी जो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, बल रेखाएं, वो एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हो एक दूसरे को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कारण पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डायग्राम से इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। लेट से हम मान के चल लेते हैं कि अगर ये एक दूसरे को काटे, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या कटान बिंदु है, यहाँ पर अगर आप पहले वाले कर्व को देखते हुए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसको देखते हुए टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट आपका कुछ इस तरह से आएगा। और इसी पॉइंट पे अगर इस कर्व को देखते हुए टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर ये टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पे यहाँ पर दो टेंजेंट्स हैं, और दो टेंजेंट का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कभी हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली। तो मतलब दो जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि जितने पास पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए पॉइंट में यहाँ पर घनत्व जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का वो कम है, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, पास पास है रेखाएं, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी ए के कंपैरेटिव। यहाँ ये गलत लिखा गया है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी ए के कंपैरेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर या चालक के थ्रू ये जो बल रेखाएं हैं गुजर नहीं सकती हैं। अब क्यों गुजर नहीं सकती है, तो इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये लाइंस हैं, इधर से आ रही हैं, इधर को जा रही हैं। किधर से आती हैं लाइंस, ये आपको पता है, ये पॉजिटिव से लाइंस आती हैं हमेशा और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो हम
इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब आपको एक चीज़ और पता है कि चालक जो कंडक्टर होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा या लाइन्स इधर जाएंगी तो बेसिकली क्या होगा, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन के कारण, और यहाँ पर कुछ रिक्तियाँ वैकेंसीज छूट जाएंगी जिसको कि पॉजिटिव से हम इंडिकेट करेंगे। तो होगा क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है वैद्युत क्षेत्र, जिसको कि हम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डायग्राम में आप EI से देख पा रहे हो, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड E के से जो है एग्जैक्टली जो है बैलेंस करता है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इनफैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट इफेक्ट एक कंडक्टर का, चालक का, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी कंडक्टर या चालक के थ्रू जो लाइन्स है वो हमेशा लंबवत गुजरते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लाइन और ये इसका पृष्ठ अगर हम देखें सरफेस, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसा 90 डिग्री ही क्यों होता है, तो ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि लेट से ये कंडक्टर है और आप मान के चलिए, गलत मान के चल लिया आपने कि लेट से ये लंबवत ना होते हुए ऐसे कुछ तिरछा है, वैद्युत बल रेखा लंबवत नहीं गुजर रही, ये तिरछा गुजर रहा है। तो अगर ये तिरछा गुजर रहा है तो इसको हम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट होगा। अब क्योंकि इसके दो पार्ट हो गए तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर में, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगेगा। इस बल लगने के कारण इस वाले सरफेस में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे और हमें एक करंट मिल जाएगी, जिसको कि हम सरफेस करंट या पृष्ठीय करंट बोलेंगे, पृष्ठीय धारा बोलेंगे। बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब चालक को, कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई करंट्स फ्लो नहीं होते हैं। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं ये गलत है। मतलब चालक में बल रेखाएं ऐसी तिरछी न गुजर के हमेशा क्या है, लंबवत गुजरेंगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। एक विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल किस दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर बल किस दिशा में लगेगा। तो एक विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है, तो लेट से ये एक विद्युत क्षेत्र है जो आपको दिख पा रहा है। अब क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव से ही लाइंस निकलती हैं, और यहाँ पर कुछ नेगेटिव रहा होगा, तभी यहाँ पर जो है लाइंस इस तरफ को जा रही हैं। तो अगर ये आपने इमेजिन किया और यहाँ पर आप मान के चल रहे हो कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा गया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो डायरेक्शन है ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, बल की डायरेक्शन होती है, फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। और नेगेटिव के केस में क्या होगा, नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो बल इधर लगेगा, जबकि फील्ड की डायरेक्शन इधर है जो कि अपोजिट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो उस पर बल की दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है या विपरीत दिशा में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि तीव्रता का मान वहाँ क्या होगा, शून्य होगा। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड और आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्रिएट होता है, जो कि बाह्य को कैंसिल कर देता है और नेट फील्ड ज़ीरो होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन अलग आपका पूछा जाता है जो कि जिसका आंसर आप आगे देखेंगे कि आवेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की या विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी ज़ीरो होती है, और कारण आप जो है आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, कारण समझाइए। तो ये भी आप समझा सकते हैं, डायग्राम ज़रूर बनाना आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के दो गुण या प्रॉपर्टीज़ लिखिए। तो ये भी आप दो गुण, कोई से भी दो गुण आप लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव पे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।